कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, क्या आपको करनी चाहिए, क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैंने लास्ट ईयर अकाउंट्स में 95 स्कोर करा था। आपको ये स्ट्रेटजी तो फॉलो करनी ही चाहिए। अकाउंट्स में 3 बुक्स को कैसे कंप्लीट करें इजीली। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइज बाय राशि। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ट्रिकी और स्कोरिंग भी है। हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की। मैंने अपने बोर्ड्स में अकाउंटेंसी में 95 स्कोर करे थे और आज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी और आप भी फॉलो करके 90+ ला सकते हो ईजीली। सो वीडियो में बने रहना और एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। आई होप कि आप लोगों ने सिलेबस को डाउनलोड कर रखा होगा। अगर आपने नहीं करा है तो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से आप सिलेबस को डाउनलोड करो और सबसे हाई वेटेज चैप्टर को नोट करो ताकि आपको पता चले कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किसको करने की सबसे ज़्यादा नीड है। तो देखो, हर कोचिंग में सबसे पहले पार्टनरशिप स्टार्ट करवाते हैं। अगर आपने हाई वेटेज चैप्टर को नोट कर लिया है तो आप ये भी ध्यान रखना कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज के हैं। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो तो भी आप पार्टनरशिप से स्टार्ट करो मेरे हिसाब से, ताकि आप पार्टनरशिप पहले कंप्लीट करो। देखो, अब तुमने अगर सिलेबस डाउनलोड कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बुक्स देखनी है, राइट बुक्स फॉर स्टडी। देखो, अकाउंट्स में NCERT को रिकमेंड नहीं करते हैं, मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगी। NCERT अकाउंट्स के लिए सही नहीं है। आप TS ग्रेवाल या DK गोयल को फॉलो कर सकते हो अकाउंटेंसी के 90+ स्कोर करने के लिए। उसमें इतनी इलस्ट्रेशंस हैं, आपकी पूरी प्रैक्टिस एक बुक से हो सकती है। मैंने TS ग्रेवाल को फॉलो करा था, तीनों बुक्स मेरी TS ग्रेवाल की थी और मैं सारी इलस्ट्रेशंस मैंने उसकी एक इलस्ट्रेशन फॉलो करी थी। तो क्या होता है, बच्चों को लगता है इलस्ट्रेशन ज़्यादा है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप स्कूल में ज़्यादातर इलस्ट्रेशंस करवाते हैं तो उसमें स्कूल की कॉपी में इलस्ट्रेशन फॉलो करती थी ताकि मैम को भी दिखे कि मेरी अकाउंट्सी कोचिंग थी, मैं कोचिंग में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। कोई भी डाउट होता था मैं ट्यूशन मैम से या फिर स्कूल की मैम से पूछ लेती थी ईजीली। इसी वजह से मेरी इलस्ट्रेशन भी हो जाती थी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती थी और स्कूल ट्यूशन मैम भी हैप्पी रहती थी। तो अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हो तो थोड़े बच्चों की ना आदत होती है कि वो आंसर्स को भी इधर ओपन रखते हैं, क्वेश्चन को भी, तो वो आंसर्स को देख के कर लेते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आंसर्स को अगर आप देख के करोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। अगर आप एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हो तो वो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाता है ईजिली। तो आपको बिना आंसर्स देखे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर किसी में डाउट होता है तो आप देख सकते हो या किसी से डाउट ले सकते हो। अब आपने राइट बुक्स ले ली हैं और राइट वे में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की। तो देखो, मिनिमम 10 ईयर आपको सॉल्व करने ही हैं। आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके सैम्पल पेपर भी डाउनलोड करो। जो सैम्पल पेपर ऑफिशियली रिलीज होते हैं ना हर एक ईयर के, आपको वो सॉल्व करने हैं। आपको उससे पैटर्न पता चलता है कि इस साल बोर्ड कितनी डिफ़िकल्ट आएंगे या उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या चीज़ रहेगी। तो आपको सैम्पल पेपर प्लस PYQ सॉल्व करने ही हैं। ये गोल्डन रूल है अकाउंट्स में। अगर आप इनको सॉल्व नहीं करोगे तो आप सीधे पेपर में प्रैक्टिस लेके बैठोगे तो आप कैसे करोगे, कितनी देर में। अकाउंट्स का पेपर काफ़ी लेंदी हो जाता है, बच्चों के पूरे नहीं हो पाते हैं। उसमें सबके परफॉर्मेंस बनाने होते हैं, फॉर्मूलास लिखने होते हैं, बाकी नोट्स भी लिखने होते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा अकाउंट्स में। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो आप उसको टाइम लगा के सॉल्व करोगे ना तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आप 3 आवर लगाओ या 2.5 आवर लगाओ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लगता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। फुल लेंथ सॉल्व करना है, हर एक MCQ, हर एक क्वेश्चन वगैरह जो भी है आपको सब सॉल्व करना है। वो मेरे अकाउंट्स के बोर्ड में मेरा पेपर आधे घंटे पहले हो चुका था अकाउंट्स का। मुझे खुद यकीन नहीं था, बट मैंने उसको 2-3 बार रिवीजन मारी थी कि मेरा सही है और मेरे 2-3 बार करने से मेरे को अपनी 3 गलतियाँ पता चली थी। मेरे कम से कम 10 मार्क्स बच गए। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर पहले हो जाता है तो आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक उसको सॉल्व करके दोबारा देख सकते हो कि आपने कहाँ गलती करी है और आपको ईजिली अपनी गलती पता चल जाएगी। देखो, अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतने मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो, अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाए हैं तो मार्क्स बेफालतू के कटने कन्फर्म है। आपको वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। अगर आपने वर्किंग नोट में आंसर अपना सही लिखा है और ऊपर जो है सॉल्व करते टाइम उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बट अगर जो टीचर है ना वो आपका वर्किंग नोट देखेगा और उसे पता चल जाएगा कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो वो आपको फुल मार्क्स दे सकता है, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे।
सो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने अपनी बैलेंस शीट नीटली नहीं बनाई, उसके हेडिंग्स को परफॉर्मा में नहीं करा, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। आपको हर एक जर्नल, हर एक लेजर में अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, सारी लाइंस खींचनी पड़ेगी। मैं रिकमेंड करती हूँ आप पेंसिल से बना सकते हो, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने देखो पेन से बनाया, थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो वो बहुत गंदा लगेगा, नीटली नहीं लगेगा। और टीचर को इम्प्रेस करना है तो आपको अपनी प्रेजेंटेशंस नीटली रखनी ही पड़ेगी, आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। देखो काफ़ी बच्चे अकाउंट्स में थ्योरी को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, जबकि अकाउंट्स की थ्योरी MCQ में फुल आती है। अगर आपने थ्योरी पूरी स्किप कर दी तो आपके MCQ में से 10 मार्क्स हटा दो और शॉर्ट क्वेश्चन में से 3-4 मार्क्स हटा दो, तो आपके 15 मार्क्स कटने कन्फर्म है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थ्योरी को जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है, आपका एक पूरा न्यूमेरिकल या फिर एडमिशन, रिटायरमेंट जो भी है, आप उसके चैप्टर फिनिश होने के बाद उसकी थ्योरी को बस पढ़ लो, क्योंकि जितना आपने क्वेश्चन में कराया ना वो थ्योरी में वही लिखा होता है, बस 1-2 पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो आपको वही 1-2 पॉइंट से MCQ भी बनते हैं। वर्किंग नोट्स बनाना एक आदत बना लो ताकि आप उसको कभी भी स्किप ना करो। मैं भी एक बहुत बड़ी गलती करी थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी कटे थे। क्लास 11th में जर्नल आता है, तो जर्नल स्टार्टिंग में हम उसकी नरेशन लिखते हैं, बट मेरे को वो नरेशन लिखने में काफ़ी आलस आता था, तो मैं सीधा एंट्री मार देती थी और फिर मैं नरेशन लिखने की प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैं सोचता था सीधा पेपर में लिख दूँगी, बट पेपर में मेरे को समझ ही नहीं आया कि कहाँ से मैं नरेशंस लिखूँ, कहाँ पे मैं लिखूँ। तो आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, चाहे वो जर्नल में नरेशंस हो, वर्किंग नोट्स बनाना हो या परफॉर्मा बनाने हो, आपको हर एक चीज़ फॉलो करनी है। थ्योरी के आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए ताकि आप इजीली याद रहे। अपनी वर्किंग नोटबुक में फ्लैश कार्ड्स को लगा लीजिए, सिर्फ एक पेज थ्योरी का रखिए ताकि आपको वो सिर्फ ऊपर से पढ़ने में सब याद आ जाए। देखो जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म होता है, आई होप आपका सिलेबस बोर्ड से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद आप फाइनल मंथ्स में क्या कर सकते हो, फाइनल मंथ्स में आप एवरी अल्टरनेट डे एक सैम्पल पेपर, एक प्रीवियस पेपर लगाओ ताकि उसको फुल लेंथ सॉल्व करो। लास्ट मंथ्स में आप फ्लैश कार्ड्स को ऊपर से रिवाइज करो ताकि आपको सारा दिमाग में बैठ जाए, एंड में कोई रश ना रहे। और अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करने के बाद जो भी गलतियाँ करते हो वो भी लिखो ताकि आपको वो भी दिमाग में बैठे कि मुझको ये गलती दोबारा नहीं करनी है। देखो अकाउंटेंसी इज़ प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड। इफ़ यू कीप योर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, मेक योर वर्किंग नोट्स और प्रेजेंट इट नीटली, सॉल्व क्वेश्चंस डेली, तो 90+ स्कोर करना इतना अचीवेबल है कि आप उसको इजीली स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम पार्टनरशिप, कंपनी और फाइनल अकाउंट्स को कैसे अच्छे से उसको कवर अप कर सकते हैं। तो देखो पार्टनरशिप में सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों सब में बनते हैं और सबके कंसेप्ट सेम है। बस एडमिशन में किसी का एडमिट होता है, रिटायरमेंट में कोई जाता है और डेथ में भी कोई जाता है, और रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल सेम है, बस लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट में फ़र्क आ जाता है। डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन की जगह, तो रियलाइजेशन भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी। अब अगर देखो प्रैक्टिस इज़ द की, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके एक अटैम्प्ट में आपके मैच करते जाएंगे बैलेंस। स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, किसी के भी नहीं करते हैं, इवन मेरे भी नहीं करे थे। प्रैक्टिस के बाद आपके एक बार में सबके बैलेंसेस एक बार में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कंपनीज की, तो कंपनी सबसे इजी बुक है अकाउंट्स में मेरे ख्याल से। तो देखो सिर्फ 2 चैप्टर्स में, शेयर्स और डिबेंचर्स, दोनों में भी काफ़ी कंसेप्ट सेम हैं। सिर्फ आपको जर्नल एक बार दिमाग में बिठा लेनी है कि कब क्या आ रहा है, कब कहाँ जा रहा है, फॉर फीचर, री इशू, सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की। तो देखो स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो थ्योरेटिकल है, काफ़ी बोरिंग है वो चैप्टर, तो अगर आप मानो तो उनको बाद में करना। पहला या दूसरा चैप्टर होगा आपकी बुक्स अगर डिफरेंट हुई, वो जो बैलेंस शीट वाला चैप्टर है ना, जिसमें बैलेंस शीट्स के परफॉर्मा होते हैं, कैसे बनती है कंपनीज की बैलेंस शीट, वो आप जरूर कर लेना। कैश फ्लो की भी बात करें तो कैश फ्लो में भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आपको वो तीनों चीज़ें बना के आपको रखनी पड़ेगी, उसकी एक कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा ईजीली। इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, hit the like button and subscribe for more. The next video will cover BST and maths tips, so don't miss it.